भगवान कृष्ण की जन्मभूमि, भक्ति और आस्था का केंद्र। लेकिन इस पवित्र नगरी का इतिहास सिर्फ भक्ति गीतों और लीलाओं से नहीं बना है। इसके पन्नों में दर्द, विनाश और अनेक संघर्षों की कहानियां भी लिखी गई हैं। मुगल आक्रमण, अंग्रेजी शासन, सांप्रदायिक दंगे, मथुरा ने बहुत कुछ झेला है। इस वीडियो में हम आपको मथुरा के दर्दनाक इतिहास से रूबरू कराएंगे, उन घटनाओं को याद करेंगे जिनकी वजह से इस पवित्र नगरी को कभी न भरने वाले जख्म लगे। पूरे इतिहास में मंदिरों को कई बार नष्ट किया गया। सबसे हाल ही में मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1670 में इसे नष्ट किया था और फिर उसने वहां शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया, जो आज भी खड़ी है और हम पर हंस रही है और कह रही है, जिस स्थान ने हमें प्रेम का पाठ सिखाया, जिस स्थान ने हमें पूरे दुनिया को ज्ञान देने वाले श्रीमद्भागवत पुराण से अवगत कराया, जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया और अपनी सारी लीलाएं रची, उस स्थान पर आज भी मस्जिद खड़ा है। क्या हमें हमारे ही भगवान की पूजा करने से कोई रोक सकता है? क्या हम इतने कमजोर हो गए हैं कि आज तक हम वहां बने मस्जिद, जिसे जबरदस्ती हमारे हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए बनाया गया है, उसे हटाकर मंदिर भी नहीं बना पा रहे? तो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका मेरे चैनल रवि वर्ल्ड ट्यूब में स्वागत करता हूं। आज की जानकारी बहुत ही अहम है, तो उम्मीद है आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। कृष्ण जन्मभूमि, जिसे कृष्ण जन्म स्थान मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, यह भारत के उत्तर प्रदेश के मथुरा के मल्लापुरा में स्थित है। यह वही स्थान है जिसे जगत के पालनहार कृष्ण का जन्म स्थान माना जाता है। जन्मभूमि के निकट ही औरंगजेब द्वारा निर्मित इमारत शाही मस्जिद आज भी मौजूद है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से इस स्थान का धार्मिक महत्व रहा है। मंदिरों को पूरे इतिहास में कई बार नष्ट किया गया। 1670 में गोकुल जाट की मृत्यु के बाद मुगल आक्रमणकारी औरंगजेब द्वारा हमला किया गया था। उसने वहां ईदगाह मस्जिद का निर्माण किया, जो आज भी मौजूद है, जिसे फिलहाल कोर्ट के फैसले के बाद जल्द ही हटाने की अनुमति दे दी गई है। हिंदू परंपराओं के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म देवकी और वासुदेव के घर एक जेल की कोठरी में हुआ था, क्योंकि उनके मामा कंस को आकाशवाणी द्वारा मालूम चला कि देवकी के 8वें संतान से उसकी मृत्यु होगी। इसलिए उसने दोनों को कालकोठरी में बंद कर दिया था। परंपरा के अनुसार श्री कृष्ण को समर्पित एक मंदिर का निर्माण उनके परपोते वज्रनाभ ने किया था। वर्तमान स्थल, जिसे कृष्ण जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है, को कटरा यानी बाजार स्थान केशव देव के नाम से जाना जाता था। पुरातात्विक उत्खनन से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मिट्टी के बर्तनों और टेराकोटा का पता चला था। इसने कुछ जैन मूर्तियों के साथ साथ एक बड़े बौद्ध परिसर का निर्माण किया, जिसमें यश विहार, एक मठ, गुप्त काल शामिल है। वैष्णव मंदिर इस स्थान पर 1ली शताब्दी के आरंभ में स्थापित किया गया था। 8वीं शताब्दी के अंत के कुछ शिलालेखों में राष्ट्रकूटों द्वारा इस स्थल को दिए गए दान का उल्लेख है। 1017 में गजनी के महमूद ने महाबन पर हमला किया और सब कुछ लूट लिया। गजनी के मुंशी, हालांकि अभियान में उनके साथ नहीं थे, अल-उतबी ने अपने तारीख-ए-यामिनी में महाबन के पड़ोसी शहर में वर्णन किया है, जिसे मथुरा के रूप में पहचाना जाता है। उन्होंने लिखा, शहर के केंद्र में एक विशाल और भव्य मंदिर था, जिसके बारे में लोगों का मानना था कि यह इंसानों द्वारा नहीं बल्कि स्वर्गदूतों द्वारा बनाया गया था। गजनी के महमूद ने लिखा है, यदि कोई इसके बराबर भवन बनाना चाहे तो वह 100 मिलियन दीनार खर्च किए बिना ऐसा नहीं कर पाएगा और काम में 200 साल लग जाएंगे, भले ही सबसे सक्षम और अनुभवी कामगार कार्यरत थे। उसने सभी मंदिरों को जलाने और उन्हें ध्वस्त करने का आदेश दिया। उसने सोने चांदी की मूर्तियों को लूटा और 100 ऊंटों का भार उठा ले गया। स्थल से मिले संस्कृत के एक शिलालेख में उल्लेख किया गया है, विक्रम संवत 1207 कुंतल वंश के राजा जाजन, जो कुंतल वंश के दिल्लीपति क्षत्रिय सम्राट अनंगपाल के पौत्र थे, यहां एक विष्णु मंदिर का निर्माण सफेद पत्थर से करवाया था।
16वीं शताब्दी की शुरुआत में वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु और वल्लभाचार्य ने मथुरा का दौरा किया था। अब्दुल्ला मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल में तारीख-ए-दौदी में 16वीं शताब्दी में दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी द्वारा मथुरा और उसके मंदिरों के विनाश का उल्लेख करते हैं। लोदी ने हिंदुओं को नदी में स्नान करने और किनारे पर सिर मुंडवाने पर भी रोक लगा दी थी। 1650 में एक फ्रांसीसी यात्री टैवर्नियर ने मथुरा का दौरा किया और लाल बलुआ पत्थर में बने अष्टकोणीय मंदिर का वर्णन किया था। मुगल दरबार में काम करने वाले इतालवी यात्री निकोलाओ मनुची ने भी मंदिर का वर्णन किया। मुगल राजकुमार दारा शिकोह ने मंदिर को संरक्षण दिया था और मंदिर को एक रेलिंग दान में दी थी। मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर मथुरा के गवर्नर अब्दुल नबी खान ने रेलिंग को हटा दिया और उसने हिंदू मंदिरों को तोड़कर उस पर जामा मस्जिद का निर्माण कराया। मथुरा में जाट विद्रोह के दौरान 1669 में अब्दुल नबी खान की हत्या गोकुल जाट और उदयभान ने युद्ध में कर दी थी। फिर औरंगजेब ने मथुरा पर हमला किया और 1670 में उस केशवदेव मंदिर को नष्ट कर दिया और उसके स्थान पर शाही ईदगाह का निर्माण किया। 1804 में मथुरा ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कटरा की भूमि की नीलामी की और इसे बनारस के एक धनी बैंकर राजा पत्नीमल ने खरीद लिया। राजा पत्नीमल मंदिर बनाना चाहते थे लेकिन ऐसा नहीं कर सक। फिर उनके वंशजों को कटरा की भूमि विरासत में मिली। उनके वंशज राय कृष्णदास को मथुरा के मुसलमानों द्वारा 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व के लिए चुनौती दी गई थी, जिस पर दरगाह और शाही ईदगाह स्थित है। लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज कृष्णदास के पक्ष में फैसला सुनाया। 1935 में कैलाश नाथ काटजू और मदन मोहन चतुर्वेदी ने इन मुकदमों में मदद की थी। राजनेता और शिक्षाविद मदन मोहन मालवीय ने 7 फरवरी 1944 को राज कृष्णदास से रुपये की लागत से भूमि का अधिग्रहण किया। 13,000 रुपये उद्योगपति जुगल किशोर बिड़ला की आर्थिक मदद से मिले। मालवीय की मृत्यु के बाद जुगल किशोर बिड़ला ने श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट नामक एक ट्रस्ट का गठन किया, जिसे बाद में 21 फरवरी 1951 को श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के रूप में पंजीकृत किया गया और भूमि का अधिग्रहण किया। जुगल किशोर बिड़ला ने नए मंदिर के निर्माण का जिम्मा एक अन्य उद्योगपति और परोपकारी जयदयाल डालमिया को सौंपा। मंदिर परिसर का निर्माण अक्टूबर 1953 में भूमि को समतल करने के साथ शुरू किया गया था और फरवरी 1982 में पूरा हुआ। उनके सबसे बड़े पुत्र विष्णु हरि डालमिया ने उनकी जगह ली और उनकी मृत्यु तक ट्रस्ट में सेवा की। उनके पोते अनुराग डालमिया ट्रस्ट के ज्वाइंट मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। निर्माण को रामनाथ गोयनका सहित अन्य व्यापारिक परिवारों द्वारा वित्त पोषित किया गया था। फिर 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह समिति ने एक समझौता किया, जिसने ट्रस्ट को मंदिर की भूमि और शाही ईदगाह के प्रबंधन को ईदगाह समिति को प्रदान किया और साथ ही श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ का कोई कानूनी दावा नहीं किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता गणेश वासुदेव मावलंकर श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ के पहले अध्यक्ष थे, जिन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर किए और समझौते पर हस्ताक्षर करने के उनके कानूनी अधिकार का विरोध किया गया। उनके बाद एम.ए. अय्यंगार थे। उसके बाद अखंडानंद सरस्वती और रामदेव महाराज थे। 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस के बाद वृंदावन के निवासी मनोहर लाल शर्मा ने मथुरा जिला न्यायालय में 1968 के समझौते को चुनौती देने के साथ साथ 1991 पूजा स्थल अधिनियम को रद्द करने के लिए एक याचिका दायर की। 20वीं शताब्दी में मस्जिद के निकट नया मंदिर परिसर उद्योगपतियों की वित्तीय मदद से बनाया गया था। फिर 2020 में रंजना अग्निहोत्री और अन्य ने सेवा संघ और शाही ईदगाह समिति के बीच हुए समझौते को चुनौती देते हुए मुकदमा दायर किया। शुरुआती अस्वीकृतियों के बावजूद बाद की दलीलों को स्वीकार्य माना गया। मई 2023 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 18 संबंधित याचिकाओं को सुनवाई के लिए बुलाया और मामले को फिर से चर्चा में लाया।
14 दिसंबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों द्वारा किए गए ऐतिहासिक दावों का आकलन करने के लिए शाही ईदगाह मस्जिद परिसर का अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण करने का आदेश दिया। अब मेरा आपसे एक सवाल है। इतिहास हम सब ने पढ़ी है, फिर भी सब जानते हुए हम मौन कैसे रह सकते हैं? उस जमाने में शायद हर किसी के पास अपनी कोई न कोई मजबूरी रही होगी कि जब हिंदुओं को धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था तब उन्होंने दबाव में आकर कर भी लिया। ये तो अब हम नहीं बदल सकते, पर जो गलती जबरदस्ती की गई और हमसे कराई भी गई, क्या हमें उस गलती को अब सुधार नहीं लेना चाहिए? कृष्ण जन्मस्थान मंदिर परिसर में स्थित हिंदू मंदिरों का एक समूह है। इसी परिसर के अंदर 3 मुख्य मंदिर हैं। पहला, केशव देव मंदिर, जो कृष्ण को समर्पित है। दूसरा, गर्भगृह, जहां माना जाता है कि कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था। और तीसरा, भागवत भवन, जहां मुख्य देवता राधा कृष्ण हैं। केशव देव मंदिर का निर्माण रामकृष्ण डालमिया ने अपनी मां जड़िया देवी डालमिया की याद में करवाया था। मंदिर का निर्माण 29 जून 1957 को शुरू हुआ और 6 सितंबर 1958 को हनुमान प्रसाद पोद्दार ने इसका उद्घाटन किया। यह शाही ईदगाह के दक्षिण में स्थित है। गर्भगृह तीर्थस्थल। ऐसा कहा जाता है कि शाही ईदगाह का निर्माण मूल मंदिर के सभा मंडप पर किया गया था और गर्भगृह को छोड़ दिया गया था और इसे जेल की कोठरी का स्थान माना जाता है, जहां माना जाता है कि कृष्ण का जन्म हुआ था। विशाल बरामदे के साथ इस स्थान पर एक संगमरमर का मंडप और एक भूमिगत जेल की कोठरी बनाई गई थी। इसके पास 8 भुजाओं वाली देवी योगमाया को समर्पित एक मंदिर है। यह शाही ईदगाह की पिछली दीवार के सामने स्थित है। भागवत भवन। श्रीमद् भागवत को समर्पित मंदिर का निर्माण 11 फरवरी 1965 को शुरू हुआ था और देवताओं का स्थापना समारोह 12 फरवरी 1982 को हुआ था। इसमें 5 मंदिर शामिल हैं। मुख्य मंदिर, जिसमें राधा और कृष्ण की 180 सेंटीमीटर यानी 6 फीट लंबी जोड़ी है। दाईं ओर बलराम, सुभद्रा और जगन्नाथ का मंदिर। बाईं ओर राम, लक्ष्मण और सीता का मंदिर और जगन्नाथ मंदिर के सामने गरुड़ स्तंभ तथा चैतन्य महाप्रभु और राम मंदिर के सामने हनुमान। दुर्गा का मंदिर के साथ ही शिवलिंग वाला मंदिर भी है। सभा हॉल की छत, दीवारें और स्तंभ कृष्ण और उनके सहयोगियों और भक्तों के जीवन की घटनाओं को दर्शाती भित्ति चित्रों से सुसज्जित हैं। तांबे की प्लेटों पर उत्कीर्ण भगवद गीता का पाठ मुख्य मंदिर की परिक्रमा की दीवारों को सुशोभित करता है। परिसर में मालवीय और बिड़ला की प्रतिमाएं हैं। अन्य निर्माण में आयुर्वेद भवन, अंतर्राष्ट्रीय अतिथि गृह, दुकानें, पुस्तकालय और प्रदर्शन के लिए खुली जगह शामिल हैं। पौतरा कुंड। मंदिर के दक्षिण पूर्व में एक बड़ा और गहरा सीढ़ीदार पवित्र कुंड है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका इस्तेमाल उनके जन्म के बाद बाल कृष्ण के पहले स्नान के लिए किया गया था। इस कुंड की सीढ़ियों का निर्माण महादजी सिंधिया ने 1782 में किया था। उन्हें 1850 में उनके वंशजों द्वारा बहाल किया गया था। आकाशवाणी ने देवकी की 8वीं संतान के हाथों कंस की मृत्यु की भविष्यवाणी की थी। घोषणा के जवाब में उन्होंने श्री वासुदेव और माता देवकी को कैद कर लिया और उनके सभी बच्चों की हत्या की योजना बनाई। हालांकि देवकी ने अपने 8वें महीने के गर्भ में आधी रात को भगवान कृष्ण को जन्म दिया। भगवान विष्णु द्वारा किए गए चमत्कार के कारण उस रात जेल के सभी दरवाजे खुले रह गए। फिर वासुदेव ने शिशु को जन्म के बाद यमुना के पार एक टोकरी में ले गए। वैसे तो मथुरा में सालों भर तीर्थयात्रियों का आना जाना लगा रहता है, पर कुछ विशेष त्योहार में यहाँ की छठा ही निराली होती है, जिसमें शामिल होने दुनिया भर से लाखों लोग आते हैं और इन त्योहारों का आनंद लेते हैं। ये अनुभव उनके जीवन के सबसे बेहतरीन अनुभवों में से एक होता है, जिसे वे कभी भुला नहीं पाते हैं और यहाँ हर साल आने की लालसा करते हैं। तो चलिए यहाँ की सबसे प्रसिद्ध त्योहारों की चर्चा करते हैं। दीपावली भारत का सबसे प्रसिद्ध और भव्य हिंदू त्योहार है। दिवाली के दौरान पूरा मथुरा शहर रंग बिरंगी सामग्रियों, चमकदार रोशनी और अनोखे व्यंजनों से जगमगा उठता है। मथुरावासी विशेष प्रार्थना करते हैं और निवासी अपने परिवार और प्रियजनों को मिठाइयां बांटते हैं।
इससे लोगों के बीच एकता बढ़ती है। फिर दीपावली के तुरंत बाद ही गोवर्धन पूजा की जाती है। यहाँ राधा की जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। राधाष्टमी के दौरान भक्त कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में कई भक्ति गतिविधियां और गीत प्रस्तुत करते हैं। इस समय राधा कृष्ण की धुनें प्रचलित होती हैं और सभी तीर्थयात्री इस स्थान पर आने पर धुन गुनगुनाते हैं। शहर में कई तरह की झांकियां निकाली जाती हैं, जिनमें राधा और कृष्ण बेहद ही सुंदर आभूषणों और कपड़ों से सजे होते हैं। इसके अलावा आप पंजीरी, राजभोज, मठरी, सकलपारा, गुजिया आदि जैसे प्रसाद का आनंद ले सकते हैं। यह त्योहार भगवान श्री कृष्ण के उस घटना को समर्पित है जब श्री कृष्ण पहले स्वतंत्र चरवाहे बने थे। लोग कार्तिक महीने के दौरान इस त्योहार को मनाते हैं और गायों को नमन करते हैं। फिर चरवाहे गायों को भगवान श्री कृष्ण के साथ खूबसूरती से सजाए गए कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में ले जाते हैं। मथुरा के कृष्ण जन्मस्थान मंदिर में स्थानीय लोग शरद पूर्णिमा का त्योहार बहुत ही हर्षोल्लास और खुशी के साथ मनाते हैं। इस त्योहार के दौरान आप रात भर मंदिर परिसर में रास लीला का आनंद ले सकते हैं। इसे अश्विन चंद्र मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जो मानसून के मौसम के समापन के अनुरूप है। मथुरा में आपको देवी लक्ष्मी का भी विशेष उल्लेख मिलेगा। उम्मीद है आपको वीडियो के माध्यम से कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे और बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर और लोगों तक भी शेयर कर दे। वहीं अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।